साथियों नमस्कार। पार्ट एक आपको कल मिल चुका होगा। ये आपका पार्ट टू है एशिया का। कल मैंने आपको एशिया के सभी देशों की राजधानी, मुद्रा, संसद का नाम ये सब करा दिया था, वहाँ का राष्ट्रीय खेल करा दिया था। उस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। आज आपका पार्ट टू है, इसमें हम सारी जानकारी देंगे। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं उनकी सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, काराकोरम केटू है। हिमालय का पूर्वी भाग का है कंचनजंगा, हिंदुकुश श्रेणी का तिरिचमीर, पामीर ग्रंथि का कोंगुरताग, तियानसान का जेनिस, कुनसुनसान का ल्यूसीसान, अल्ताई पर्वत का है बेलुखा चोकुश, यूराल पर्वत का है माउंट नदोनगया। इनकी ऊंचाइयां ये दी गई हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपकी 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, अर्थात पर्वतों की रानी, पर्वतों की देवी भी इसको कहा जाता है। यहां पर आपको याद रखना है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी केटू है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की तीसरी आपकी कंचनजंगा है। और ये पामीर के पठार को दुनिया की छत कहते हैं। और जो किर्गिस्तान और चीन की सीमा पर है आपका तियानसान, इसको स्वर्ग के पहाड़ के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत के पठार को उत्तर की ओर से घिरने वाली एक विशाल श्रृंखला है आपके चीन तिब्बत का पठार। और यह आपको याद रखना है, पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। ये जो आपका यूराल पर्वत है, एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में है। अगला पॉइंट है आपका एशिया से संबंधित प्रमुख नदियां और उनके, जैसे अगर मैं एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो चाइना की यांगटीसी कियांग है। चाइना की हुआंगहो नदी को हम लोग चाइना का शोक कहते हैं। भारतीय नदियों के बारे में हम सभी जानते ही हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। तो भारत में गोदावरी और ये सब नदियां हैं, वो भारतीय नदी तंत्र के अंतर्गत मैं आपको एक दिन करवा दूंगा। ये जो है आपकी रूस ओब हियनसे लीना, जापान में सिनानो, नेपाल की कोसी नदी जिसको अरुण नदी के नाम से भी जानते हैं, श्रीलंका में महावेली गंगा, सिर दरिया, अमू दरिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान में हेलमंद, थाईलैंड की चाउ फ्राया। दुनिया का सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला बांध चीन का थ्री गॉर्जेस डैम है, जो कि यांग टीजी कियांग नदी पर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नदी मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि यह चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। एशिया की डेन्यूब भी इसी को कहते हैं। सभ्यता का पालना इराक की दजला फरात नदियों के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता थी, इसलिए इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है। आपको याद रखने हैं एशिया के प्रमुख द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई तीन देशों के बीच है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर तीन देशों का नियंत्रण है। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, पूरी तरह से इंडोनेशिया में है। होन्शु आपका जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे अधिक आबादी यहीं पर रहती है। होन्शु पर टोक्यो जापान की राजधानी यहीं है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। सिंगापुर मुख्य भूमि से 63 छोटे छोटे द्वीपों से बना है। श्रीलंका हिंद महासागर में है। ताइवान आपका पूर्वी चीन सागर में है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, भारत का आंसू भी कहते हैं। और प्रमुख वैश्विक और वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर विराजमान है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। एशिया के प्रमुख मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच में सबसे ठंडा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, बर्फीले तूफान आते हैं, गोबी मरुस्थल। अराबियन मरुस्थल सऊदी अरब, यमन और ओमान के बीच में। रब अल खाली सऊदी अरब में है, इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है रब अल खाली। टकलामकान चीन में ठंडा मरुस्थल है, मौत का सागर भी टकलामकान को कहते हैं। साथ ही साथ थार मरुस्थल भारत राजस्थान के बीच में एशिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी आपके थार में ही पाई जाती है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान, इसे दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से कहते हैं, अर्थात नरक का द्वार कहते हैं कराकुम रेगिस्तान को। किजुलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में सोने और प्राकृतिक तेल के लिए प्रसिद्ध है। दस्तेलुत और दस्ते कबीर आपके ईरान में है। दुनिया का सबसे गर्म स्थानों में से एक है आपका दस्तेलुट, ये आपको याद रखनी है। अगला है हमारा एशिया की प्रमुख जल संधियां, ये तो आपको भूलनी ही नहीं है। जैसे मलक्का आपके मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, ओमान ईरान के बीच में हार्मुज जल संधि, ताइवान जल संधि चीन और ताइवान, सुमात्रा द्वीप और जावा के बीच में सुंडा, मकासर है आपका बोर्नियो सुलावेसी, और आपका सुलावेसी हलमहेरा के बीच में है आपका मलक्का, जोहर जल संधि आपके सिंगापुर और मलेशिया, होन्शु और होक्वाडो के बीच में है तुसुगुरा टीसगुरा जल संधि, कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया और जापान के क्यूशू द्वीप के बीच में है। ताइवान द्वीप और लुजेन द्वीप के बीच में आपकी लुजोन जल संधि, मकासर और बाली जल संधि आपके जावा और बाली द्वीप के बीच में। लोंबोक जल संधि
बाली द्वीप और लोम्बोक द्वीप के बीच में है। तातार जल संधि मुख्य रूस की मुख्य भूमि और एशियाई हिस्सा और रूस का ही सखालिन द्वीप है उसके बीच में है। साथ ही साथ लापेरेस जल संधि जापान सागर और अखो सागर को एक साथ जोड़ती है। साथ ही साथ सखालिन द्वीप रूस और होक्काइडो जापान को अलग करती है। एशिया की अन्य महाद्वीपों से अलग होने वाली जलसंधियां, बाबल मंदेब जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं, अफ्रीका एशिया के बीच में है। ये आपके यमन और जिबूती के बीच में है। बेरिंग जलसंधि रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच में है। बॉस्फोरस जलसंधि एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग करता है। डार्डेनल जलसंधि एशिया को यूरोप से तुर्की के दोनों हिस्सों के बीच में बनी हुई है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए लगातार अपने परिवार यूपी एग्जाम्स वाला के साथ बने रहिए और इस चैनल को लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम अरुण सर _यूपी एग्जाम्स वाला पर मिल जाएगी। धन्यवाद।